खबर बलौदा बाजार से। यहां पर सीमेंट फैक्ट्री में मजदूरों ने हड़ताल की। 1800 मजदूर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। कल से सीमेंट फैक्ट्री में काम बंद है। 2020-21 का बोनस मांग रहे हैं ये कर्मचारी। तो आंदोलन को देखते हुए प्लांट पर आला अधिकारी पहुंचे। तो बलौदा बाजार में सीमेंट फैक्ट्री में मजदूरों की हड़ताल। यहां पर 1800 मजदूर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। तो बड़ी खबर है ये, कल से सीमेंट फैक्ट्री में काम बंद है यहां पर। और वैभव श्री पांडे हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़े हुए। वैभव, अब क्या मांग कर रहे हैं कर्मचारी और इनकी क्या सुनवाई होती नजर नहीं आ रही है वहां पर? देखिए, पिछले 24 घंटे से हड़ताल चल रहा है, लेकिन अब तक इनकी मांगों को लेकर के कोई सकारात्मक जो है बातचीत नहीं हुई है। मैं बलौदा बाजार के खपराडीह गांव में हूं, जहां पे श्री सीमेंट फैक्ट्री संचालित है, उसकी तस्वीर दिखा रहा हूं। और यहां पे सैकड़ों की संख्या में जो मजदूर है वो प्लांट के बाहर आंदोलनरत है, धरना दे रहे हैं। और इनकी मांगे क्या है? दो प्रमुख मांगे हैं। एक वेज बोर्ड लागू करने को लेकर के है, और दूसरा जो 20-21 का जो वित्तीय वर्ष रहा है, जिसमें 20% बोनस इनको दिया जाना था, वो नहीं दिया गया है। और इसी को लेकर के 1800 जो मजदूर हैं वो अब हड़ताल पर बैठ गए हैं। और इन्होंने कहा है कि अनिश्चितकालीन ये हड़ताल जारी रहेगी, हड़ताल चलते रहेगा जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी। मेरे साथ मजदूर संघ के जो अध्यक्ष है दिलीप वर्मा जी, वो हैं। वर्मा जी, क्या बातचीत हुई अभी, और क्या अभी रुख दिख रहा है प्लांट प्रबंधन का? अभी तो कल से चर्चा चल रहा है, लेकिन प्लांट का रवैया ऐसा नहीं है कि मजदूर हित में कोई डिसीजन ले। अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। और जब तक हमारी 2 सूत्री मांगे हैं, ज़्यादा मांग नहीं है, हमारी 2 सूत्री मांग पूरा नहीं होगी, तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे रहेंगे। ये 2 सूत्री मांग है जो है, उसमें एक वेज बोर्ड है और दूसरा 20% बोनस है। वेज बोर्ड अगर लागू कर दिया जाएगा, क्या फायदा होगा इस मजदूरों को? सभी मजदूर विकास करेंगे, उन्नति करेंगे। जो बच्चे अभी पढ़ा नहीं पा रहे हैं, सरकारी स्कूल में भेज रहे हैं, उसके बच्चे भी कम से कम प्राइवेट स्कूल में जा पाएंगे। अब अभी श्री सीमेंट के श्रमिकों का दयनीय स्थिति है, इतना दयनीय स्थिति है कि 1 रुपया बचा भी नहीं पा रहे हैं। अपनी गुजारा बहुत मुश्किल से कर रहे हैं। आज इसी से मजबूर होके हम लोग बाध्य हुए हड़ताल के लिए। आज श्री सीमेंट 7 साल में 1 यूनिट से 3 यूनिट खड़ा किए हैं, वो सभी हमारे मजदूरों की मेहनत से हैं। क्योंकि पूरा प्लांट को संचालित हम ही मजदूर करते हैं, वो भी ठेका में रह के। हमें एकदम मिनिमम मजदूरी दिया जाता है, ठीक से 400-500, उसके अलावा कुछ नहीं देते हैं। और जब आते हैं तब देते हैं। कभी कभी तो हमारे मजदूरों को ऐसा है कि बहुत से मजदूरों को आधा दिन वापस कर देते हैं गेट से। अच्छा, सबको काम नहीं मिलता? सबको काम नहीं मिलता है। प्लांट की इतना मनमानी हो चुके हैं कि हम अपना गुजर बसर भी नहीं कर पा रहे हैं। आसपास और 6 संयंत्र हैं सीमेंट के, उसमें सभी में टेक्निकल लोग 25 से 30,000 35,000 तक सैलरी उठा रहे हैं, ठेका श्रमिक ही। लेकिन हमारे प्लांट में 12,000 से 15,000 से किसी का नहीं है ज़्यादा, उसमें भी पूरा ड्यूटी दे नहीं पा रहे हैं कंपनी। और इसमें कहाँ कौन से आसपास के गांव के ही लोग होंगे? यहाँ से आसपास के 50 किलोमीटर के गाँव के हैं। ज़्यादातर 4 जो आश्रित गाँव हैं वहाँ से ज़्यादा रोजगार है, जिनका जो है ज़्यादा प्रभाव पड़ा होगा प्लांट लगने से। जी, जिससे जमीन अधिग्रहित किए। जी। तो देखिए, सबसे ज्यादा जो है नुकसान उन गांव वालों को उठाना पड़ रहा है जिनकी जमीन पर ये प्लांट खड़ा हुआ है। प्लांट वालों को तो अच्छा खासा फायदा हो जा रहा है, लेकिन उसका लाभ जो स्थानीय जो मजदूर हैं, जिनको भरोसा दिलाया गया था, जिनसे वादा किया गया था कि उनके तमाम हितों का ध्यान रखा जाएगा, वो लेकिन ऐसा होता हुआ यहाँ पर और इसलिए वो नजर नहीं आ रहा है। हड़ताल पर चले गए। बिल्कुल। अब वैभव, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। उम्मीद करते हैं कि प्रबंधन इनकी बातों को सुने।